हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग्स रिएक्शन टू गिव अ सॉलिड विच डिसॉल्व्स इन अल्कली। तो यहाँ पे आपको चार कंपाउंड्स दिए गए हैं, आपको पहचानना है इनमें से कौन सा हिंसबर्ग्स रिएक्शन के साथ कंबाइन करके एक ऐसा का सॉलिड बना है विच डिसॉल्व्स इन अल्कली। तो देखो यार, अमाइंस का क्वेश्चन है ये, अमाइंस चैप्टर से। हिंसबर्ग्स रिएक्शन ये क्या होता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसे ही हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग्स रिएक्शन। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, यही आपका हिंसबर्ग रिएक्शन। और इसको हम लोग एज अ टेस्ट यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश 1, 2 एंड 3 डिग्री अमाइन, यानी 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को टेस्ट करने के लिए हम लोग ये हिंसबर्ग रिएक्शन का रिएक्शन को यूज करते हैं। होता क्या है, जब हमारे पास कोई 1 डिग्री अमाइन होता है और जब इसको हम हिंसबर्ग रिएक्शन या बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं, तो ऐसे में ये जो कंपाउंड बनाता है ना, जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, इट इज सॉल्युबल इन अल्कली होता है। ये अल्कली में सॉल्युबल क्यों होता है? बिकॉज इट हैज एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट, यानी यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इस वजह से ये आपका सॉल्युबल होता है। 2 डिग्री अमाइन के साथ यदि हम बात करें तो 2 डिग्री अमाइन के साथ हिंसबर्ग रिएक्शन कंबाइन करेगा, प्रोडक्ट बनेगा, बट इट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली, ये आपका एल्कली में इनसॉल्युबल होता है। और यदि हम 3 डिग्री अमाइन की बात करें तो 3 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएक्शन के साथ कंबाइन करता ही नहीं, मीन्स इनके बीच में कोई रिएक्शन होता ही नहीं। तो इस तरह से आप 1, 2 और 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। यदि 1 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएक्शन के साथ कंबाइन किया, प्रोडक्ट बनाया, और यदि वो प्रोडक्ट सॉल्युबल है अल्कली में, दैट मीन्स वो 1 डिग्री अमाइन रहा होगा। यदि हिंसबर्ग रिएक्शन से कंबाइन करने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो यदि इनसॉल्युबल है अल्कली में, तो ऐसे में वो आपका 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा, और 3 डिग्री अमाइन आपका हिंसबर्ग रिएक्शन के साथ कंबाइन करता ही नहीं है, मतलब यहाँ कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। तो इस बेसिस पे आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हो 1, 2 और 3 डिग्री अमाइन। यहाँ पे यदि ध्यान से पढ़ें तो ये हिंसबर्ग रिएक्शन के साथ कंबाइन करके एक सॉलिड बनाए विच डिसॉल्व्स इन अल्कली। यदि अल्कली में डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब अमाइन कैसा रहा होगा? ये 1 डिग्री रहा होगा। तो 1 डिग्री अमाइन इनमें से कौन सा है आप इजिली देखकर बता सकते हो। जो NH2 है यहाँ पे, CH3CH2NH2, यही आपका 1 डिग्री अमाइन है। ये आपका 3 डिग्री अमाइन है, यहाँ पे, यहाँ 1 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री, और यहाँ तो अमाइन है ही नहीं, ये तो नाइट्रो ग्रुप है। तो इसलिए ये आपका हो नहीं सकता है, ये 2 डिग्री अमाइन हो नहीं सकता, ये 1 डिग्री अमाइन है, और ये भी आपका हो नहीं सकता 3 डिग्री अमाइन है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।